बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया है जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू का बड़ा राजनीतिक झटका दे दिया है। खबरों के मुताबिक जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, निशांत कुमार, उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि डिप्टी सीएम का पद उनके अपने खेमे से ही भरा जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसे नीतीश की एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा था, जिसके जरिए वे सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते थे। लेकिन बीजेपी के इस फैसले से इन अटकलों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बीजेपी का यह कदम जिस सिर्फ एक पद को लेकर लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति दिखाई दे रही है। पार्टी अब बिहार में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहती है और नेतृत्व के स्तर पर ज्यादा नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी किसी भी ऐसे चेहरे को आगे जो है बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिख रही, जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के प्रभाव में हो। इन फैसले के बाद बीजेपी के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम पद के लिए पार्टी के कई बड़ा नेताओं के नाम चर्चा में हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नित्यानंद राय जैसे चेहरे भी इस रेस में बताए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे ऐसा चेहरा चुने जो न सिर्फ संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखे, बल्कि भारतीय और राजनीतिक समीकरणों को भी जो है साध सके। वहीं जेडीयू के लिए यह स्थिति थोड़ी असहज होती जा रही है। अगर डिप्टी सीएम का पद भी बीजेपी अपने पास रखती है तो सत्ता में जेडीयू की भूमिका सीमित होती नजर आ सकती है। ऐसे में ये सवाल जो है वो स्वाभाविक है कि या नीतीश कुमार इस फैसले को आसानी से स्वीकार करेंगे या इसके खिलाफ कोई नई रणनीति अपनाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को और अस्थिर कर सकता है। एक तरफ बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच खींचतान और बढ़ने की पूरी संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद के बीच विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और गठबंधन के अंदरूनी मतभेदों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को ही मिल सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी का यह फैसला सिर्फ एक पद को लेकर नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता के समीकरण को बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार इस झटके के बाद कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे या फिर गठबंधन के भीतर ही रहकर नई रणनीति बनाएंगे। आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, जहां हर फैसला सत्ता की दिशा तय करेगा। आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।